तो फिर लगता है कि वो अंदरूनी ग्लो है, राइट। फिनिश इट बिफोर एक्सपायरी। मैग्नीफायर ग्लास ही लेनी पड़ेगी, ये डायरेक्टली स्किन पे अरे यार फटाके बंद कर दो ना। शार्लेट टिलबरी हॉलीवुड फिल्टर का रिव्यू करने के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट थे। जब आप इतने सारे पैसे डाल के ये प्रोडक्ट लोगे तो आपको पता होना चाहिए ये कितने अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। बने रहिए, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज दिस हॉलीवुड फिल्टर। वैसे आपने फिल्टर सुना है, इंस्टाग्राम यूज किया है तो आपको पता होगा। इंस्टाग्राम पे अलग अलग फिल्टर्स होते हैं जिससे आपकी स्किन खूबसूरत दिखने लगती है। वैसे ही ये हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर है जिसको आप यूज करोगे तो आपकी स्किन ग्लोई दिखेगी, यानी कि ये आपको एक ग्लोई फिल्टर देगा विदाउट इंस्टाग्राम। ओके, सो दैट्स व्हाट इट इज गाइज। एंड बहुत लोग इसको मैक्स स्ट्रोब क्रीम के साथ कंपेयर करते हैं, बट आई विल टॉक अबाउट दैट एट द एंड एंड आई विल टेल यू व्हाई इट इज नॉट सिमिलर। बट बिफोर गोइंग देयर लेट्स मोर टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर हाई एंड बेबी। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये ऐसे ही आया था, नहीं ऐसे नहीं आया था, एक बॉक्स में आया था, जो बॉक्स में आपको प्रोडक्ट शॉट्स में दिखा दूंगी। उसके बाद ये इस तरह का एक्चुअल पैकेजिंग है जिसमें ये आपको जस्ट ओपन करना है। इसमें एप्लीकेटर वॉन्ड है जैसे कंसीलर में होता है, सो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई ऑन योर स्किन एंड देन ब्लेंड इट। तो ये परफेक्ट है। मुझे थोड़ा अनहाइजीनिक लग रहा है बिकॉज आप ये डायरेक्टली स्किन पे लगाओगे एंड देन फिर इसमें डाल दोगे, सो इट्स अ काइंड ऑफ अनहाइजीनिक, बट ठीक है, इतना महंगा प्रोडक्ट है तो कौन बोलेगा ऐसे। वैसे मैंने बोल तो दिया, राइट। इट्स नॉट वेरी लिक्विडी कि ये नीचे गिर जाए और ना वेरी ड्राई, सो इट हैज़ लाइक अ मीडियम कंसिस्टेंसी। और इसका जो फॉर्मूला है इसमें बहुत ही टाइनी मीनी ग्लोइंग पार्टिकल्स या शिमर है जो बिल्कुल नहीं दिखती है आपको। मतलब आप ढूंढने जाओगे ना, आई थिंक थोड़ा सा वो मैग्नीफायर ग्लास ही लेनी पड़ेगी। बट ऐसे ना मुझे इतना कुछ लगा नहीं कि वो विजिबल पार्टिकल्स थे। जैसे मैंने के ब्यूटी का प्राइमर ड्रॉप्स रिव्यू किए थे, उसमें इमीडिएटली दिख रहा था स्किन पे वो जो स्मॉल डॉट डॉट शिमर पार्टिकल्स। वैसे इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखता है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग बिकॉज आई लव दैट काइंड ऑफ primers or formulas that will not show that shimmer. There is nothing wrong with shimmer as such, but वो दिखती है ना तो पता ही चल जाता है कि आपने शिमर लगाया है। अगर ना दिखे तो फिर लगता है कि वो अंदरूनी ग्लो है, राइट। तो वैसे ही ये चीज़ है। सो आई फील फॉर्मूला जो है ना ये परफेक्ट है फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। नाउ फॉर ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन दिस माइट बी लिटिल हैवी बिकॉज ये पहले ही आपको अगर स्किन पे शाइन आती रहती है उसमें आप ये लगाओगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हैवी या थोड़ा सा ज़्यादा शाइनी दिखेगा फेस, दैट्स वाई। अदरवाइज आई थिंक दिस इज़ अ बेस्ट प्रोडक्ट फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन टू यूज़ इट एज इट इज़। लेकिन इसमें शेड्स हैं, 10 शेड्स है जो आप चूज़ कर सकते हो एंड यही चीज़ डिफरेंट है फ्रॉम मैक्स स्ट्रोब क्रीम विच आई सेड यू गाइज कि मैं बताऊंगी आपको। मैक्स स्ट्रोब क्रीम जब आप लेते हो ना इट्स परफेक्टली वाइट, या उसमें भी शेड्स है लाइक पिंक लाइट है या आई डोंट नो व्हाट एल्स इज देयर, बट दैट डजंट गिव यू टिंट। दिस प्रोडक्ट एक्चुअली गिव्स यू टिंट। जैसे मैंने चूज़ किया है 04 मीडियम। नाउ यू विल से व्हाई शेड, आई टेल यू व्हाई। लाइट पिगमेंटेशंस अगर होंगे तो वो लाइटली फेड आउट दिखेंगे, आपके थोड़े से पोर्स इनविजिबल दिखेंगे। मेरे नहीं दिखते हैं बट कुछ लोगों के दिखते हैं, आई डोंट फील इट। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ऑफ द शेड it looks like it's your own skin and glowing. That's why this looks really beautiful when you apply in your exact shade. Now max strobe cream में क्या हो जाता है ना, it's very moisturizing cream. It's a cream based product which you have to apply before makeup and then you can go ahead with primer as well, whereas this is a tinted primer. That's the difference. And ये मॉइस्चराइजिंग उतना नहीं है जितना मैक्स स्ट्रोब क्रीम है. If you want me to show you the difference between like मैक्स स्ट्रोब क्रीम एप्लीकेशन एंड हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर का बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं शॉर्ट्स बना दूंगी सो दैट यू विल, सॉरी माइक पे हाथ जाया, तो सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस. बट एनी वे आई थिंक आई हैव discuss almost everything which is needed as a pre-context, but now let's go ahead and see the demos.
Hi, so we will use different methods here to see how it can be used. सबसे पहले तो देखना ही पड़ेगा कि सिर्फ ये अकेले लगाने के बाद कैसे दिखता है, राइट? सो अभी मैंने स्किन केयर किया है, उसके बाद ये लगा रही हूँ पूरे फेस पे। तो आप देखोगे कि ये ब्लेंड होते वक्त थोड़ा सा टाइम लेता है, बट अच्छे से स्किन में घुल मिल जाता है और स्किन को अच्छा सा ग्लो देता है। तो ये ऐसे लगता है हॉलीवुड फिल्टर ऑन योर फेस, जस्ट एज इट इज़। अब क्योंकि हॉलीवुड फ़िल्टर ऑलरेडी पूरे फेस पे है, इसके ऊपर फाउंडेशन लगा के देखते हैं। वेल, ब्रश से इतना ब्लेंड नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने बाद में ब्यूटी ब्लेंडर लिया। मुझे ये थोड़ा हैवी लगता है मेरे लिए, सो आई माइट नॉट यूज़ दिस, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक जब मेकअप हो गया था उसके बाद। नाउ देखते हैं तीसरा तरीका। सिंपल है, मिक्स करना है आपको फाउंडेशन के साथ, और ये मेरा फेवरेट तरीका है। मैट फाउंडेशन लेना, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोडक्ट ग्लोई है, राइट? तो आप ग्लोई फाउंडेशन एंड ये दोनों लगाओगे तो डिस्को बॉल लगोगे। सो मैंने नायका का मैट फाउंडेशन लेके ये लगाया था, मुझे परफेक्ट लगा इसका फिनिश। और उसके बाद फेस सेट करने के बाद पाउडर से ऐसे दिखता है, ग्लोई तो दिख रहा है थोड़ा सा। वेल, फोर्थ वे इज़ टू यूज़ ऑन योर हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस। तो थोड़ा सा हाथ पे लीजिए एंड फिंगर्स से लगाइए, लुक्स ब्यूटिफुल। कैन यू सी दैट ग्लो? नाउ आई एम ट्राइंग डायरेक्टली गोइंग विद द एप्लीकेटर एंड देन स्पॉन्ज से, एंड एज यू कैन सी थोड़ा सा फाउंडेशन हट गया, वेर एज दिस साइड लुक्स ओके। सो डायरेक्टली मत लगाना। फिफ्थ एंड फाइनल वे, एंड मेरा फेवरेट ये है कि विदाउट फाउंडेशन यूज़ करना है, लेकिन पूरे फेस पे नहीं, सिर्फ ऑन हाई पॉइंट्स। तो जैसे आप देख रहे हो मैं चीक बोन पे, नोज़ पे लगा रही हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्लश ऐड करूँगी। कंसीलर थोड़ा सा लगाया हुआ है और लिपस्टिक तो पहले ही है, और हल्का सा पाउडर से सेट करूँगी फेस, एंड आई विल बी गुड टू गो। हाँ, थोड़ा पिगमेंटेशन दिखता है क्योंकि मैंने फेस पे लगाया नहीं है कंसीलर, बट आई लव दिस नेचुरल लुक। अगर आपको पिगमेंटेशन नहीं है तो आपको तो बहुत ही अच्छा लुक मिलेगा इस तरीके से जब आप यूज़ करोगे हॉलीवुड फिल्टर। सो आई लव दिस पर्टिकुलर वे। हे देयर, सो यू आर बैक एंड नाउ यू नो कि कितनी अलग अलग तरीके से आप ये 4000 का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, और यूज़ करो। लिया है तो यूज़ करो एंड फिनिश इट बिफोर एक्सपायरी, बिकॉज वेस्ट नहीं करना, बिकॉज इतने सारे पैसे डाले हैं। मैं भी वही करने वाली हूँ, मैं बहुत यूज़ करने वाली हूँ इसको। सो आई डोंट लाइक टू अप्लाई इट ऑल ओवर माई फेस, बट लाइक टुडे आई हैव जस्ट अप्लाइड ऑन माई हाई पॉइंट्स एंड जस्ट ब्लश लगाया है। आई थिंक यू हैव सीन द डेमो कि कैसे मैंने आज का लुक क्रिएट किया है। वैसे मुझे बहुत पसंद है दूसरा तरीका। आई लाइक टू मिक्स इट विथ फाउंडेशन, सो आई थिंक it's a worth buying product. I may not repurchase it again because I feel for my skin I really forget to use it. I took it for the review purpose only. अरे यार, फटाके बंद कर दो ना। I'm happy with the product, but because of my skin type, I think I can skip it next time. I have it now, I will enjoy it now. Until we meet next time, take care of yourself, and for that just subscribe and hit the bell button so you will get the notification and we will meet, right? So yeah guys, that's all. Bye bye.